ये भाई लोग देख रहे हैं, हमारे पापा देख रहे हैं, तो शायद वो थोड़ी बहुत उसको अभी शर्म आ रही है। दिवाली बैशिंग में शायद अभिषेक ने उसको इंसल्ट किया था, तो वो बहुत रोई थी। और वो हाय, मैं हूँ गुलबशरा खान, खानजादी की बहन, और आप लोग मुझे देख रहे हैं टेली मसाला में। हेलो वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है आज इस वक्त खान साजी की बहन यानी गुल बशरा। हाउ आर यू गुल? कैसी हैं आप? आई एम फाइन, बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो गुल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर गेम की अगर मैं बात करूं तो कितना गेम को फॉलो कर पा रहे हैं और कितना क्लोजली आप गेम को देख रहे हैं इस वक्त? आ, ऐसे वैसे बताया जाए तो मैं गेम को बहुत पहले से देख ही रही हूँ। जी। और 24 आवर्स तो मैं देखती हूँ लाइव फीड्स में। और बस देख रही हूँ, बहन के लिए ही देख रही हूँ। ऐसे मैं पहले बिग बॉस नहीं देखती थी पहले। अभी देख रही हूँ, सिर्फ उसके लिए ही देख रही हूँ। अभी इन दिनों कितनी बार ऐसा हो रहा है कि मतलब कि घर में सिर्फ बिग बॉस ही चलता रहता है और बिग बॉस के अलावा कुछ और घर में चल ही नहीं रहा है अभी नहीं, आपके। नहीं, अभी तो बिग बॉस के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा है। जब से बिग बॉस स्टार्ट हुई है, हम लोग का टीवी में ऑल जी। टाइम 24 आवर्स बस लाइव फीड्स, फिर 10 बजे एपिसोड का, ये सब हम लोग बस उसी में बिज़ी रहते हैं। अगर आखिरी बार की अगर मैं बात कहूँ कि बिग बॉस के घर में जाने से पहले क्या बातें आपकी हुई है खानजादी से, फिरोजा से घर में उनके घर के एंटर होने से पहले? एंटर होने से पहले मुझे एक लास्ट उसका मैसेज आया था कि आई एम एंटरिंग नाउ, ऐसे, हाँ। तो मुझे बहुत डर लग गया ये देख के, अभी भी है वो मैसेज मेरे पास। जी। तो मुझे फिर भी पहले भी उसने मुझे कहा था कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, तो मुझे इतना विश्वास नहीं हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि कहाँ और बिग बॉस, ये ऐसा शायद ये झूठ बोल रही है या फिर इसको कोई झूठ बोल रही है ऐसे। हाँ, या तो मैंने बिलीव नहीं किया। जब तक मैंने उसको टीवी में नहीं देखा, तब तक मैंने उसका बात को बिलीव नहीं किया अच्छी तरह से। तो आपको हाँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो शायद वो कोई ना कोई प्रैंक कर रही है या मजाक कर रही है कि मैं हाँ, घर के प्रैंक अंदर जा। प्रैंक वगैरह मैंने मैंने ठीक वैसे ही सोचा था। तो जब मैंने उसको टीवी में देख लिया सलमान सर के साथ, तो मुझे इतना अच्छा लगा। हमारे फैमिली में इतना खुशी हुआ कि सलमान खान के साथ हमारी बहन है अभी। और उसने आसाम का नाम भी लिया, आसाम के चाय पत्तों का नाम भी लिया। और हमें बहुत अच्छा लगा। सिर्फ हमें नहीं, पूरे आसाम वासियों को बहुत अच्छा लगा। जी, अभी तो क्या अभी आसपास के घर के उधर का माहौल है, अगर उधर की हम बात करें तो उन्होंने आसाम का भी नाम लिया, आसाम के लोगों का भी हाँ। नाम लिया, पूरी फैमिली का जिक्र होता है। बीच में एक फैमिली वीडियो गया था एंड आई एम श्योर कि वो यहीं से वो वीडियो गया था जहां से हम अभी दर्शन देख रहे हैं अभी। या, क्या अभी उन सब का वैसे रिएक्शन है अभी और क्या फोन कॉल्स अभी आप लोग को आ रहे हैं रिश्तेदारों के रिएक्शन और दोस्तों रिएक्शन के? तो बहुत फ़ोन कॉल्स आए थे पहले, जब वो जी। नया-नया एंट्री उसकी उसकी हुई थी। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, नो प्रॉब्लम, इग्नोर नो करना। प्रॉब्लम, इट्स ओके। तो रिश्तेदारों के कॉल्स, और फिर नेबर्स के, फ्रेंड्स के, जी। जो लोग के साथ मेरा कनेक्शन ही नहीं था स्कूल के ज़माने से, वो फिर बाद स्कूल के बाद कनेक्शन आउट हो गया था हम लोग का, तो वो लोग ने भी मुझे कॉन्टैक्ट किया। अरे बहुत सालों बाद। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अभी। तो मतलब बतौर सिस्टर वो एक प्राउड मोमेंट था कि हाँ भाई, बहन ने इतना काम तो कर दिया है कि मतलब अब लोग मुझे फोन कर रहे हैं, अब मुझसे बात कर रहे हैं। हाँ, 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 वैसे तो बहुत, अभी तो मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ। जो भी हो, वो घर से भागी। पहले वो घर से जब भाग गई थी, तब मुझे दुःख थी इस बात को लेके। लेकिन अभी मुझे प्राउड फ़ील होती है कि जो वो भागने का जो उसका प्लानिंग था, वो बहुत अच्छा था। अगर वो भाग नहीं पाती, तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन गुलजी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उन्होंने बार बार ये बात कही है घर से भागने की कि मैं घर से भागी हूँ, 5 बार भागी हूँ। मतलब क्या ऐसे जी, जी, रीजन जी। थे कि उनको उनको घर से भागना पड़ा? रीज़न्स मतलब हमारे फैमिली जो है, हमारे पापा जो है बहुत ऑर्थोडॉक्स है। जी। तो और उसका जो, वो बचपन से ही मतलब डांस में, सिंगिंग में वो बहुत इंटरेस्टेड थी। तो पापा हमें परमिशन नहीं देते थे इन सब के जी। लिए। तो फिर घर से भागी थी, वो पापा के लिए ही भागी थी। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। वो बचपन से ही बहुत बड़े-बड़े सपने देखते थे वो। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ऐसा लगा, बुरा फील हुआ क्योंकि जिस तरीके से सलमान उनको कई बार डांट देते हैं, उनसे कुछ कह देते हैं, उनको समझाते हैं कि बार बार वो निशाने पर उनकी आ ही जाती है। आ ही जाती है, ज़ाहिर-सी बात है, बुरा तो लगेगी। बहन है मेरी, और वो कैसे रोती है, मुझे उसके साथ मैं भी रोती हूँ। मैं तो खाना-पीना भी छोड़ देती हूँ, जब वो रोती है। पूरी मेरी माँ भी रोती है इस बात को लेके। फिर शायद कुछ बातें सलमान सर नहीं समझे, जो उसकी बीमारी को रिलेटेड है या फिर कुछ है, शायद उन्होंने
नहीं समझा था। फिर बाद में उसको उन्होंने शायद समझ लिया। लेकिन आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगता है कि सलमान खान थोड़ा उनसे कम इम्प्रेस हैं? कि बार-बार वो उनके निशाने पर आ जाती हैं? या बिग बॉस में वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है कि मतलब जहाँ पे ना वो थोड़ा-सा उनको नेगेटिव दिखाया जा रहा है या कहीं न कहीं वो लोगों का वो दिल तो जीत रही है लेकिन कुछ लोग देखिए, उनको नेगेटिव तरीके से भी जो उनको देख रहे हैं। खानज़ादी मतलब जो है ना, वो उसकी एक अलग ही स्वैग है। वो मतलब अपनी तरीके से जीती है। जी, जैसे कि वो बिग बॉस को भी केयर नहीं करती है। हाँ, और सारे कंटेस्टेंट को भी केयर नहीं करती है। वो उसको उसकी जो मर्ज़ी है, वो जैसे कि वो डायलॉग बोलती है ना, मैं चाहे जो करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्ज़ी। ये बहुत जी। बार बोल चुकी है ये। हाँ, तो इसीलिए शायद सलमान सर थोड़ी डिसअपॉइंट है। लेकिन जब वो सलमान खान कुछ बात कर रहे थे उस वक़्त वो निकलती है और वहाँ से सीधे जाके बाथरूम में चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा रोई हैं। जो उनको हाँ, लगा हाँ। है और बाकी कंटेस्टेंट को भी ऐसा लगा है कि शायद खानज़ादी ने थोड़ा-सा सलमान खान को डिसरिस्पेक्ट किया है। आपको क्या लगता है डिसरिस्पेक्ट इसके किया, ऊपर? हाँ। लेकिन उस टाइम मतलब सिचुएशन ऐसा था कि खानज़ादी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। जी, तो और मतलब उसको शायद कुछ और समझ में नहीं आया। वो मतलब जो वो टीवी में आ रही है, सलमान सर के सामने है, वो शायद वो भूल चुकी थी। हाँ, और वो उसका गुस्सा, जैसे कि वो बहुत अच्छी है, दिल की बहुत साफ है, लेकिन उसका जो गुस्सा है बहुत ज़्यादा है। जब उसको गुस्सा आती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो शायद वहाँ से उठकर चली गई और बाद में उसने ये भी कहा था कि अगर मैं वहाँ जी, उस वक़्त वहाँ पे रहती तो शायद मैं बेहोश हो जाती। तो उठ के उसको सही लगा कि मैंने ठीक किया, जो मैं वहाँ उठ चली आई। जी। लेकिन कइयों बार उन्होंने एक बात कही है जो मेडिकल का उन्होंने एक रीज़न बताया हुआ है। अगर मैं तब की बात कहूँ कि ये बात अभी तक ना बहुत बार लोगों ने अलग-अलग तरीके से कही है। कई बार उनके डॉक्टर भी आए, उन्होंने अपनी बात को रखा। लेकिन एग्ज़ैक्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या हुआ था उस वक़्त? तब की अगर मैं बात कहूँ तो? पर वो अ, लगता है कि वो शायद वो चीज़ उनके दिमाग से अब भी वो निकल नहीं पाई है। क्योंकि जब भी हाँ, उसकी बात क्योंकि चलती है जो हाँ। जी हाँ, जो तब ये भी उस जब बीमारी है ना, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये जी, बीमारी में मतलब थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ, उसको याद दिलाने से ये ज़्यादा मतलब वो परेशान हो जाती है कि फिर से मुझे ये बीमारी ना लग जाए। हाँ, क्योंकि वो जैसे-तैसे ठीक हो गई है अल्लाह के रहम से अभी। और उसको जब झूठी-झूठी ऐसे कुछ ये लोग, ये गर्ल्स ईशा और सना और मनारा, हाँ, मनारा नहीं है शायद, हाँ। बहुत उसको झूठी कहा था, फेक रिपोर्ट्स। अरे फेक रिपोर्ट्स कैसे होगा? रिपोर्ट्स है ही नहीं, में हमारे पास भी नहीं हो ना उसके पास है, तो फेक रिपोर्ट्स कहाँ से आई? रिपोर्ट्स दिया ही नहीं। तो इसी बात को लेके शायद वो बहुत दुखी रहती थी और वो एकदम टूट भी चुकी थी। तो अभी वो ठीक ही है जो मैं देख रही हूँ शायद। उस वक़्त कैसे आप सबने डील किया? मतलब क्या उस टाइम पे माहौल हुआ करता था घर का? उस आप टाइम सब लोग क्या बहुत किया बहुत करते थे? हम लोग बहुत मतलब एकदम हमारे फैमिली टूट गए थे, मैं भी टूट चुकी थी। हम लोग खाना-पीना बंद कर दिए। हम लोग मरे हम लोग का खाना-पीना बंद हो गए थे, जी, मतलब ऐसे मतलब हम लोग दुःख में थे उस वक़्त और दुआ कर रहे थे अल्लाह से कि अल्लाह ये इस मुसीबत ये को सब आसान करें, कुछ खत्म हो इस जाए, वक़्त को आसान थोड़ा कर आसान दे। करें। हाँ, हाँ। तो डॉक्टर को कॉल किया, मेरे भाई ने डॉक्टर को कॉल किया जैसे-तैसे। तो डॉक्टर जब डॉक्टर आया, डॉक्टर तो मतलब एक फरिश्ता बन के आया। उनके लिए ही आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के जनता के सामने मतलब वो जी, भी क्या है उसको क्या बोलते हैं मुझे सॉरी, जी। हाँ, जस्टिस मिली, हाँ। क्या कहना चाहेंगी हुँ, आप? वो बार-बार घर से निकलने की बात करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे ये घर तो जाना है, ये मुझे नहीं बहुत रहना है गलत यहाँ कर पर। रही है। उसके ऊपर ये आपका क्या बहुत कहना है? गलत कर रही है। ये तो मैं उससे नाराज़ हूँ। ये बहुत ये गलत कह रहे कि क्योंकि उसको पता नहीं है कि बाहर में उसको कितना प्यार मिल रहा है, उसको ये बिल्कुल भी पता नहीं है। और मुझे पहले बिग बॉस जाने से पहले उसने मुझे कहा था कि मैं कहाँ टिकूँगी, 1 या 2 वीक शायद मैं वहाँ पे टिक पाऊँगी और फिर मैं चली आऊँगी, मुझे वोट्स कहाँ मिले क्योंकि उसका फैन फॉलोइंग ज़्यादा नहीं थे पहले। जी, हुँ, तो इसी वजह से शायद वो समझ रही है कि शायद टीवी में उसको बहुत बुरा दिखा रहे हैं और जनता शायद उसको बहुत गलत समझ रहे हैं, उसका इमेज खराब हो रही है, इसीलिए शायद वो घर जाऊँगी जी। बार-बार बोल रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर वो आ ही गई, निकल गई बिग बॉस के घर से तो वो बहुत पछताएगी।
ये बात तो श्योर है बिल्कुल, क्योंकि जनता बहुत प्यार कर रही है उसको। गुलजी, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो एक्स कंटेस्टेंट जो है, जो सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं, उनका ये कहना है कि खानज़ादी पहले बहुत बिग बॉस देखकर गई हैं, वो उनको कैमरे की समझ नहीं, है। नहीं, नहीं, वो ज नहीं, ये दरअसल बिल्कुल ही झूठ है, वो बिग बॉस पहले देखती भी नहीं थी। वो कुछ बहुत पहले देखती थी, जब वो स्कूल पढ़ रही थी, तब जी, वो बिग बॉस देखती थी ऐसे ऐसे मतलब डेली डेली नहीं, बस कभी-कभी। हुँ, बट लेकिन कभी-कभी वो और उनका छोटी-मोटी क्लिप्स। हाँ, जी, उनका छोटी-मोटी उनका कहना क्लिप्स देख लेती थी। हाँ, जी, उनका कहना ये है कि जब भी खानज़ादी किसी के पास में जाती हैं या उनके पास में जाती है, पहले वो कैमरा देख लेती हैं। कितना एग्री करते हैं आप हुँ, उनकी बात से? क्या ये एक झूठे इल्ज़ाम है? कैमरा क्या आप एग्री करती हैं? नहीं, हाँ ना, झूठे इल्ज़ाम नहीं है, मैं ये एग्री इसलिए करती हूँ कि सच में अगर उसको कैमरा दिखाना चाहते हैं, तो कैमरा थोड़ा फ़ोकस हो जाता है उसकी तरफ से और वो देख लेती है ऐसा कि हाँ, मुझे भी मतलब कैमरा फ़ोकस हो रही है मेरे ऊपर। और क्योंकि हाँ, उसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है ये सब बात, उसको पता भी नहीं है इसीलिए शायद देखती, अगर उसको पता होता तो वो शायद नहीं देखती। हुँ, जी। लेकिन इन दोनों की अगर मैं बात कहूँ तो कौन आपको लगता है कि खानज़ादी का एकदम सच्चा दोस्त है, जो उनके लिए हमेशा सच स्टैंड लेता है? तुम अभी इन दिनों जो देख रही हूँ मुझे लग रहा है कि अंकिता अंकिता बहुत अच्छी है। उन्होंने मेरी जगह ले ली है, बिल्कुल सिस्टर की तरह उसको केयर केयर कर रही है। अभी कल या परसों मैंने देखा था थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो गई थी उन दोनों के बीच पे, फिर बाद में सॉर्ट आउट कर लिया है। जैसे कि बहनों में होती है झगड़ा, मेरे साथ भी होती है उसकी झगड़ा, तो जी। वैसे ही। लेकिन उसका जो बॉन्डिंग है वो बिल्कुल जेन्युइन है और मुझे बहुत पसंद आई है अंकिता जी। वो और पहले से कौ ही फेवरेट है मेरी अंकिता। हुँ। और क्या लगता है आपको कि कौन उनके इमोशनल नेचर का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे नज़र आ रहा है? ये तो साफ-साफ आप लोग को भी पता है अभिषेक। अभिषेक तो वैसे अभिषेक का बारे में मैं बुरा नहीं बोलूँगी, वो अच्छा लड़का है, दिल का बहुत साफ है, अपनी गलती पे पछताता भी है, वही एक अच्छा इंसान का साइन होता है। तो लेकिन मेरी बहन को लेके उसका ये गेम है, वो उसके साथ गेम खेल रहा है जो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो फिर से उसका दिल तोड़ देगा शायद। लेकिन आपको जो लगता है कि मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो अभिषेक की तरफ से जो है, वो सिर्फ़ एक गेम की तरफ वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए जी, उनको जी, यूज़ जी, कर जी, रहे हैं। उसको वो सिर्फ़ गेम पे फ़ोकस कर रहा है और कुछ नहीं। और ये फीलिंग्स वग़ैरह, अटैचमेंट वग़ैरह ये सब बिल्कुल झूठ है। वो सिर्फ़ अपना गेम पे फ़ोकस कर रहा है। एंड खानज़ादी की तरफ से आपको क्या लगता है कि जो वो उनसे कहती हैं कि मतलब हुँ। कि जो एक बीच में एक दोनों का बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा था कि वो रियल है या मतलब वो भी एक गेम की तरफ गेम की वजह से वो आगे नहीं, बढ़ रही है, उस पर क्या कहना है? खान खानज़ादी की तरफ से जो मैं देख रही हूँ वो जेन्युइन है। क्योंकि वो जब दिवाली बैशिंग में शायद अभिषेक ने उसको इंसल्ट किया था, तो वो बहुत रोई थी और वो टूटी थी एक सिर्फ़ अभिषेक के लिए ही। हाँ, तो उसका पता चलता है कि वो मतलब फेक नहीं है। लेकिन उन्होंने दिवाली के वक़्त में ही उन्होंने उनको बहन का टैग भी दे दिया था। हाँ, उन्होंने हाँ, उनको हाँ। बहन भी बुलाया था, आपने सुना था वो? नहीं सुना, बिल्कुल तो सुना। क्या आपका इसीलिए तो रिएक्शन था मुझे सही लगा। ये सारी चीज़ें देखकर उस वक़्त आप सबका क्या रिएक्शन था? क्योंकि एक तरफ तो वो ज़ाहिर-सी बात दिखाते हैं है, कि मैं अच्छा इनके तो लिए लगे। हमेशा खड़ा हुआ हूँ, मैं इनके हुँ, साथ हुँ। इनका हमेशा दे रहा हूँ। हाँ, ये हमें बहुत बुरा लगा, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई टास्क के लिए इतना गिर जाना नहीं चाहिए किसी को भी। पहले मुझे अभिषेक अच्छा लगता था, फिर वो दिवाली के वक़्त से ये मुझे थोड़ा-सा फेक लगने लगा है। लेकिन वो सिर्फ़ अपने गेम के लिए कर रहा है, मैं इंसान को इंसान के बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, वो अच्छा जी, लड़का है। सिर्फ़ मतलब वो गेम गेम खेल रहा है बस, वो गेम के लिए कुछ भी कर सकता लेकिन अगर वो दिवाली वाला टास्क नहीं ना हुआ होता, तो मतलब आप सबकी तरफ से अभिषेक को लेकर एक ग्रीन सिग्नल था। है। नहीं, नहीं, ग्रीन सिग्नल तब भी नहीं था। नहीं, फिर वो बहुत गुस्से वाला लड़का है अभिषेक और जी। मेरी बहन भी बहुत गुस्से वाली है, तो इसलिए हम लोग एग्री नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं लगती है यहाँ पे दर्शकों का ऐसा मानना है, जो लोग जो हैं जो बिग बॉस के जो फैन्स हैं, हुँ। वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, इस तरह के ट्वीट्स करते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं। कहीं न कहीं अभिषेक जो है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनके पास में जाते हैं। एक अपने जब उनको लगता है कि उनको खानज़ादे की ज़रूरत है, तो एक वो बॉन्ड बनाने के लिए उनके क्लोज़ जाते हैं, उनको फुसफुसा के दोनों बात करते हैं और कई सारी हुँ, चीज़ें हुँ, करते हुँ। हैं। लेकिन जब उनको लगता हाँ, है कि हाँ। उनका काम निकल गया है, फिर वो वहाँ से दूर हो जाते हैं। उस पर आपका क्या हुँ, कहना है? हुँ, हुँ। के लिए तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी।
क्योंकि ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है ऐसे जो नेशनल टेलीविज़न में ऐसा हो रहा है। हम लोग मतलब इससे बहुत डिसअपॉइंट है। हाँ। और जो खानज़ादी को भी इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कल परसों वाले एक एपिसोड में वो फुसफुसाती हुई वहाँ से जहाँ हुँ, से हुँ। बिग बॉस ने भी बोला था, अभिषेक से वो कुछ बात कर हाँ, रही थी। हाँ, वो कह रही थी कि मुझे डर लग रहा है शायद मैं कहीं बाहर कुछ अलग तरीके से ना दिख रही हूँ। हाँ, हाँ, ऐसा ऐसा भी कहा उन्होंने कि मेरे फैमिली से मुझे डर लग रहा है, अभी तक मेरे फैमिली मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो हाँ, बिल्कुल ये सच है क्योंकि वो जानती है हमारी फैमिली कैसा है। हाँ, जी। तो इसीलिए शायद हमारे भाई हैं अभी, भाई लोग देख रहे हैं, हमारे पापा देख रहे हैं, तो शायद वो थोड़ी बहुत उसको अभी शर्म आ रही है कि ऐसा मैं गलत कर रही हूँ ऐसे, इसीलिए शायद ऐसा कहा है। लेकिन पापा का, भाई का और आप सबका क्या रिएक्शन होता है जब आप उनको टीवी पर देखती हैं, जब अभिषेक उनके पास में जाते हैं, उनसे कोई बात कर रहे होते हैं या मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उनके पास में जाते हैं? हुँ, क्योंकि हुँ। खानज़ादी कहीं न कहीं वो चीज़ को नहीं समझ पा रही है, जहाँ से दर्शक जो देख रहे हैं। मतलब रिएक्शन अभिषेक के ऊपर हम लोग का गुस्सा नहीं आता है, हमें गुस्सा आता है खानज़ादी के ऊपर ही। हुँ, क्योंकि वो मैच्योर्ड लड़की है, वो जानती है, वो ऐसा जानबूझ के मतलब क्यों अटैच हो रही है। तो इसीलिए हाँ, अपने बहन बहन के लिए ही हमें गुस्सा आता है। कहीं न कहीं या हुँ, तो फिर आपको लगता है या तो फिर वो ईशा को जेलसी फ़ील कराने के लिए शायद वो खानज़ादी हाँ, का हाँ। सहारा ले रहे हैं वहाँ पर। आपको लगता है ऐसा? हाँ, हाँ, कि उन्होंने ऐसा कहा भी था अभिषेक ने कि जब खानज़ादी उससे बात नहीं कर रही थी, तब उसने कहा है कि मुझे ईशा की याद बहुत आती है, जब खानज़ादी मेरे से दूर हो जाती है, तब वो पुरानी बातें उसको याद आ जाती है। तो मतलब इसलिए शायद वो यूज़ कर रहा है। एंड शुरुआत में वहाँ पे उस वक़्त विकी भैया हुँ, ने उनको बहुत ज़्यादा टिप्स और एडवाइस दी कि हाँ, हाँ। दूसरे लोगों से बात कर और उनके साथ जी, में घुल-मिल। विकी भैया ने बहुत अच्छा समझाया है, मैं एकदम एग्री हूँ और मुझे बहुत बहुत जी, पसंद है विकी का गेम, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो पता नहीं बिग बॉस इसका गेम बिगाड़ रहा है, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगता है। मनारा की गेम के ऊपर आपकी क्या राय है? मनारा मनारा तो पहले खानज़ादी के साथ बहुत अच्छी थी, फ्रेंडशिप बिल्कुल अच्छी थी और मुझे बहुत जी, अच्छी भी लगती थी, जेन्युइन लगती थी। लेकिन बाद में पता नहीं वो फ्रेंडशिप को लेके बहुत पॉज़िटिव है, तो शायद उस वक़्त सोनिया भी थी। तो फिरोज़ा सोनिया के साथ ज़्यादा मतलब क्लोज़ थी, तो इसीलिए शायद मनारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये बात और फिर अंकिता के साथ भी क्लोज़ होने लगी बाद में, जो कि अंकिता मनारा का एकदम दुश्मन है। तो इसीलिए शायद अभी मनारा एकदम अगेंस्ट हो गया खानज़ादी का। अभी पता नहीं फिर से दोनों में फ्रेंडशिप हो गई है, पता नहीं आगे क्या होगा, गेम पलट पलट भी सकता है। सबसे ज़्यादा फेक कंटेस्टेंट कौन लग रहा है आपको अभी तक की अगर मैं बात कहूँ कि जो आपको लगता है कि ये है कुछ और दिखा कुछ और रहा है? कौन है वो कंटेस्टेंट अगर उसकी मैं बात करूँ तो? मतलब फेक तो मुझे कोई नहीं लगता है। नहीं अभिषेक ही मतलब लगता नहीं है जैसे मैंने कहा। हाँ, जी, अभिषेक क्यों के सिवा लगता है और कोई नहीं है। क्यों तो लगता है आपको कि अभिषेक मेरा फेक है? बहन को यूज़ कर रहा है ना, तो इसीलिए वो ने मतलब गेम के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए वो फेक ही होगा। और वो लेकिन आप चिल्लाना वगैरह, तहलका का साथ, ये सब गेम के लिए है। तो इतना कोई चिल्लाता है क्या कैमरा के सामने आके? ऐसा तो कोई नहीं करता है। लेकिन हुँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद उसकी फीलिंग्स रियल भी हो सकती हैं शायद? नहीं, नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उसका फीलिंग मैं भी एक लड़की हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि किसका फीलिंग रियल है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, मैं ये देख सकती हूँ। तो इसीलिए वो तो बिल्कुल ही फेक है। ईशा और समर्थ के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? अब मुझे अच्छी लगती है उन दोनों की जोड़ी, बहुत क्यूट है। और कुछ नहीं बस। समर्थ और ईशा जो जिस तरीके से उनकी ऑन स्क्रीन जो क्लोज़नेस जो है, जो मतलब कुछ दर्शकों को नहीं पसंद आ रहा है वो, उस पर आपका क्या कहना हाँ, है? हाँ, मतलब हम फैमिली गैदरिंग में तो हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो वैसे भी मैं फैमिली के साथ नहीं देखती हूँ बिग बॉस, मैं अपने रूम में मोबाइल में देख लेती हूँ। जी। तो इसीलिए इसी वजह से मैं अपने रूम में अकेली बिग बॉस देख लेती हूँ। तो ये पता नहीं किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। तो कौन किसके साथ में वहाँ पे गेम खेलता हुआ आ रहा है, वहाँ पे प्लेयर कौन लगता है आपको? क्योंकि प्लेयर तो ईशा मुनावर ही क्योंकि है। हुँ। जी, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है कि मतलब मुनावर को
कोई भी वहाँ पे नॉमिनेट नहीं करता है। वहाँ भी अगर बात हो, अभी बीच में एक टास्क हुआ जो स्टैंड अप कॉमेडी वाला, जहाँ पे एक टास्क हुआ था, वहाँ पे मुनावर ने लोगों को कन्विंस भी नहीं किया और लोग वहाँ पे तैयार हो गए। तो आपको लगता है कि ओके। मुनावर कहीं न कहीं एक अपने प्लान में सक्सेस हो रहे हैं, वो सक्सीड हो रहे हैं? वो सक्सेस हो रहा है और सब उसका एडवांटेज ले रहा है। उसको उसको अगर कोई वोट करेगा तो वो लोग को पता है कि शायद मुनावर के इतने फैन फॉलोइंग्स है, वो लोग मतलब उनके धज्जियाँ उड़ा देंगे। इसीलिए मतलब मुनावर के साथ कोई पंगा नहीं लेता है अभी, जो मैं देख रही हूँ। मुनावर का गेम आपको पसंद आ रहा है ओवरऑल? पसंद आ रहे हैं, अच्छा है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग जो हैं, जो उनके जो दर्शक जो हैं, उनके हाँ, व्यूअर्स जो हैं, जिन्होंने उनको उससे पहले वाले शो में देखा, उनका कहना है कि मुनावर इस बार शो के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। वो शो को बहुत ज़्यादा मतलब वैसे खेल रहे हैं, एकदम लाइटली लेकर। शायद उनको लगता है कि मतलब कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और मैं शायद शो जीत जाऊँगा। ज़रूरत नहीं है। हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने उसका जो पहले वाला गेम लॉकअप था ना, जी। मैंने वो नहीं देखा था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो कैसा गेम खेलता है, उसका पहले कैसा है। बस पब्लिक कुछ बोलते हैं तो मैं वो सुन लेती हूँ कि मुनावर इतना स्ट्रॉन्ग है, शार्प माइंडेड है, तो शायद इसीलिए मैं भी सोचती हूँ कि वो है शायद स्ट्रॉन्ग, और मुनावर को शायद पता है कि वो ट्रॉफी लेने वाला ही है, उसका इतना सारा फैन फॉलोइंग्स है। और वो पहले से जनता का दिल जीत चुका है, तो उसको कोई फ़िक्र नहीं है। उसको पता ही है कि जीतेगा तो वही। क्या लगता है कि मुनावर का गेम थोड़ा-सा वीक इसलिए पड़ रहा है शायद वो मनारा के साथ में? क्या आपको ऐसा हाँ, लगता है? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, ये बात एकदम सही है। मनारा की वज़ह से मुनावर का गेम थोड़ा-सा ये हो रहा है। तो पता नहीं ये बिग बॉस मुनावर के साथ गेम खेल रहा है या फिर मुझे पता नहीं। इन दिनों अभी एक नया प्रोमो रिलीज हुआ है जहां पर दिखाया जा रहा है कि मतलब अंकिता अपने डॉक्टर से पूछ रही है कि बाहर की अपडेट क्या है, बाहर की चीजें क्या है, जहां पे हुँ, मुनावर हुँ। उसको कहते हुए आते हैं कि ये हम सब बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए थोड़ा सा अनफेयर है। क्या आपको भी हुँ। लगता है कि बिग बॉस थोड़ा अंकिता के लिए थोड़े ज्यादा बायस्ड है? आपको लगता है ऐसा? हाँ, ऐसा तो लगता है ज़्यादा बायस्ड है, क्योंकि जो हेयर ट्रीटमेंट है किसी को नहीं दिया, लेकिन अंकिता और विकी को दिया। हाँ, तो इस बात को लेके पहले से ही मतलब सारे कंटेस्टेंट थोड़ा-सा मतलब डिसअपॉइंट है। और फिर वो अपने डॉक्टर से पूछ रही है कि बाहर कैसा कौन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है मुनावर को तो ये बात अच्छा नहीं लगेगा और सारे कंटेस्टेंट को भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, कि बिग बॉस बहुत ज़्यादा बायस हो रहा है अभी अंकिता के लिए, मनारा के लिए बस। अगर सिर्फ घर में जाने का अगर आपको 5 मिनट का मौका मिले और खानजादी को अगर सिर्फ आपको कुछ एक एडवाइस देनी हो, तो क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें? मैं यही एडवाइस दूँगी कि घर जाऊँगी ये सेंटेंस बोलना छोड़ दे। तू बिल्कुल फ़िक्र मत कर, मैं बस उसको ऐसे ही बोलूँगी। इन दोनों पापा का क्या रिएक्शन होता है जब वो आपको देखते हैं, जब खानजादी को देखते हैं घर के अंदर? आप सबके अभी साथ में बैठते हैं। हाँ, पापा भी बहुत प्राउड फ़ील करते हैं अभी, जो पहले का गुस्सा था, वो बहुत गुस्सा था पहले उसके ऊपर, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी मतलब वो देखता है और पसंद भी कर रहा है बिग बॉस में। लेकिन जब अभिषेक खानजादी के क्लोज जाते हैं थोड़ा, जब उनसे बात करते हैं, तब पापा का क्या रिएक्शन होता है? गुस्सा आता है उनको कि अरे यार ये लड़का मेरी बेटी को फँसा रहा है, ये हाँ, मेरी बेटी हाँ, को इसका परेशान कर रहा है। ये तो जितने भी फादर्स है सबको गुस्सा आएगा ही। कोई जी, कोई अपना बेटी के पीछे अगर कोई लड़का पड़ा है तो ये ज़ाहिर-सी बात है, हर फादर को, हर ब्रदर को, हर सिस्टर को गुस्सा आएगा इस बात के लिए। जी। तो ये बात नॉर्मल है। उन्होंने उन्होंने कल एक बात और भी कही थी जहाँ पे खानजादी उनसे पूछती हैं कि मैं अपने रिश्ते की बात, हम इस रिश्ते की सिर्फ़ इस घर में सोच रहे हैं, हम बाहर नहीं सोच रहे हैं। और वहाँ पे अभिषेक हुँ, कहते हुए नज़र आते हैं कि मैं इस रिश्ते के बारे में घर के बाहर सोचूँगा। हुँ, हुँ। नहीं, नहीं, मुझे पता है वो घर घर से निकलने के बाद वो ये सब रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये मुझे प और हम लोग भी उसको एडवाइस देंगे ही। तो उससे दूर रहने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज लेकिन जो जो अभिषेक के जो फैन्स जो हैं, उनके जो दर्शक जो हैं, लेकिन उनको एक क्लैरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि खानज़ादे की हाँ, फैमिली की तरफ से ग्रीन सिग्नल तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ रेड फ्लैग्स है यहाँ बिल्कुल पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अभिषेक को मैंने बुरा नहीं कहा। नहीं, मैं बुरा अच्छा, क्यों वरना बो सारे अभिषेक के फैन्स हमसे नाराज़ हो जाएँगे। नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप अपने दिल की बात कहें हमसे। हाँ, दिल की बात मैंने दिल की बात ही कहा है। अभिषेक वैसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा हैंडसम है, क्यूट है दिल का भी साफ है, बस वो गेम लेकिन खेल रहा है।
लेकिन जी। खानज़ादे के लिए ठीक नहीं है। खानज़ादे के लिए ठीक नहीं है, नहीं है। उसको बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगा और मेरे खानज़ादे को भी बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। बट जिस तरह की बातें वो ईशा के लिए कह देते हैं और ईशा ने उनके लिए कह दिया, जो जिस तरह की बातें आपने सुनी होगी। ईशा ने हाल ही में हुँ। एक बात तो उन्होंने कही थी कि हम कहीं पे गए थे और अभिषेक ने उनको वहाँ पे थप्पड़ मार दिया या उन्होंने कुछ कह दिया। वो सुन के थोड़ा-सा हाँ, वो तो शॉकिंग लगा बहुत और बुरा आपको किया। हुँ। लेकिन क्या लगता है वहाँ पे कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है? या क्या लगता है अब ये पूरा सारी चीज़ें देखने के बाद में आपको? देखिए, जो ईशा ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसने झूठ कहा होगा, क्योंकि वो जानती है वो नेशनल टेलीविज़न में है, तो इतना झूठ बोलने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं है। तो ये बात शायद सच ही होगा और अगर वो ये बात सच है तो ये बहुत बुरा किया अभिषेक ने, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंकिता जी को अगर कोई मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो कि आपकी फेवरेट थी पहले। अंकिता फेवरेट थी या फेवरेट जी है अभी को भी? अभी भी फ़ेवरेट है, मेरी पूरी जी। फ़ैमिली की फ़ेवरेट है। अंकिता जी को मैं यही मैसेज दूँगी कि अंकिता जी मैं आपसे अभी जलने लगी हूँ क्योंकि आपने मेरी जगह ले ली है। और और बोलूँगी कि आप तो पहले से ही बचपन से ही मेरी फ़ेवरेट बचपन से मतलब मेरे स्कूल के दिनों से मैं पवित्र रिश्ता देखती थी। तो मुझे वो बहुत पहले से पसंद है। अभी उसके साथ-साथ मुझे विकी भी पसंद है, बहुत ज़्यादा। खानज़ादी ने देखा है कभी उनका शो? पवित्र रिश्ता में कभी आप लोग ने कभी हाँ, साथ में कभी? हाँ, 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 हाँ। बिल्कुल देखा, वो 9th में थी, मैं 10th में थी तब। जाते-जाते अगर आपको आपके अगर टॉप 3 बताने होंगे तो वो कौन होंगे? और कौन टॉप वो से 3 वो जी हाँ, हुँ। कौन से वो टॉप 3 वो होंगे जिनको शो के अंदर जो डिज़र्व ही नहीं करते आगे जाना? 3 नाम वो और 3 नाम दूसरे। नहीं टॉप 3 तो देखा जाए मुनव्वर, अंकिता और अनुराग टॉप 3 जी। है खानज़ादी के नाम और मिलेंगे अभी आपको? शायद नहीं। हो भी सकता है जी, अगर अल्लाह करे तो, हम लोग दुआ तो करते हैं। जी। लेकिन इतना भी गारंटी नहीं दे सकती मैं, क्योंकि टॉप नहीं 3 लेकिन में अच्छा मुझे अच्छा यही खेल तीनों अच्छा लग रहा खेल है। रही है वो, हाँ, अच्छा खेल रही अच्छा है तो वो। खेल रहा है लेकिन वो कभी-कभी मतलब क्या हरकतें करती है तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं। तो और एक बात मैं बोलना चाहूँगी अगर सलमान सर या फिर बिग बॉस खानज़ादी को अगर थोड़ा-सा मतलब मोटिवेट किया गेम के लिए, तो शायद वो लाइन में आ सकती है। जैसे कि उस जी, दिन उसको संचालक बनाया था, तो वो अपना पहले रूप में आ गया था। वो एक जी, बार मतलब रिंकू जी और ऐश्वर्या उनको ऐसा मतलब ज़ोर से मतलब उन लोगों के साथ जी। झगड़ा किया, एकदम चुप करा दिया और तब से लेके उसका कोई झगड़ा हुआ ही नहीं घर में। एक बार मतलब उसका चीख आ गई तो और सब चुप उसके साथ और कभी झगड़ा नहीं किया किसी ने भी। हिम्मत ही नहीं हुआ किसी का। और 3 वो सिर्फ़ वो 3 सिर्फ़ वो नाम जो टॉप 3 में आना डिज़र्व नहीं करते। कौन होंगे? तो हाँ, अगर गलती से पहुँच गए तो? बिल्कुल आपके हिसाब से अभिषेक सिर्फ? जी, बिल्कुल अभिषेक देन समर्थ समर्थ हाँ, समर्थ एंड ईशा ये तीनों बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। डिज़र्व नहीं करते। कोई ख़ास वजह जो आपको इन तीनों को लेकर लगती हो? खास वजह यही है कि ईशा तो बहुत झूठ बोलती है, जो कि वो खुद बहुत इतना झूठ बोलती है नेशनल टीवी में और मेरी बहन को वो खुद झूठी है और मेरी बहन को झूठी-झूठी बोलती है। तो इसी वजह से और समर्थ समर्थ एक मतलब ही इज़ लाइक एक कॉमेडियन। हुँ। जी, वो एक कॉमेडियन के जैसा है, उसका ये गेम हमें हँसी आती है, जैसे कि उसका चलने का स्टाइल और क्या-क्या वो हरकतें करता रहता है, हमें जी। हँसी आती है। और और क्या नाम बोला था मैंने? अभिषेक। समर्थ, अभिषेक। फेक हाँ, वो तो फेक है इसीलिए। इसलिए ये तीनों मतलब डिज़र्व नहीं करते। वैसे ये तीनों बहुत अच्छा है, पर्सनली अगर बोलूँ तो। जी। मैं मैं पहले ही बोल दिया है मैंने खराब किसी को नहीं, बुरा किसी को नहीं कहा है, अच्छे हैं, लेकिन गेम के लिए जी। परफेक्ट नहीं है। गेम के लिए तो मुनावर ही एकदम मुनावर एंड विकी परफेक्ट है, लेकिन विकी बेचारा वो टॉप 3 में नहीं जा पाएगा शायद बिग बॉस के लिए। ऐसा आपको हुँ, लगता है? ऐसा मैं तो चाहती हूँ कि वो जी। जाए, लेकिन ऐसा शायद नहीं होगा। वेल जाते-जाते जो भी खानज़ादी की जो ऑडियंस है, जो खानज़ादी को इतना प्यार करते हैं, जो इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे फॉलोअर्स जो उनके बढ़ गए हैं, उनसे जो भी आप बोलना चाहें? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरी बहन को सपोर्ट करिए और जितना भी सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और वोट्स दिया करिए क्योंकि वो
हर बार नॉमिनेट होती रहती है और प्लीज़ आप लोग वोट करिए। मेरी बहन को आगे तक ले जाइए ताकि हम लोग उसे टॉप 5 में देखना चाहते हैं।